नेक्स्ट हमारा टर्म है इस चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है उसे समझने के लिए हर बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स मार्केटिंग डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करने पड़ते हैं जो उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। जैसा कि नाम बता रहा है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ द फर्म। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, द ड्रिंक विल बी पैक्ड इन ग्लास बॉटल और प्लास्टिक कैंस, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी प्राइस पे उसे बेचा जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी मार्केटिंग के बारे में, वो कंट्रोलेबल फैक्टर हैं। और ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं, इनको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, कोरोना आ गया, प्रोडक्शन और क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ गई, या हमारे कॉम्पिटिटर ने जो किया वो सब चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनके कम्बिनेशन के थ्रू जो फर्म चूज़ करती है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करने के लिए, उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। यानी मार्केटिंग मिक्स क्या है? डिसीजंस रिलेटेड टू मार्केटेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उसके रिलेटेड जो डिसीजन हमने लिए हैं, वो मार्केटिंग मिक्स होता है। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 एलिमेंट कहे जाते हैं मार्केटिंग मिक्स के। और क्योंकि चारों एलिमेंट को पी से स्टार्ट किया गया है, पी से स्टार्ट होते हैं, तो इन्हें 4 पीज भी कहा जाता है। वो एलिमेंट्स क्या हैं? 4 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, जैसे कि नाम है, जिसको हम बेचना चाहते हैं, या गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो यहाँ पर, वो प्रोडक्ट है। सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं प्रोडक्ट के, कि क्लोजअप, टूथपेस्ट, लाइफ बॉय का सोप, डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स, है ना। तो इसमें जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इस मार्केटिंग डिसीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, उसकी पैकिंग कैसी होगी, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग कैसी होगी, ये सब यहाँ इसमें डिसाइड किया जाता है। फिर है प्राइस। प्राइस में हम ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर से हम कितना अमाउंट चार्ज करेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होता है। आपको पता ही है कि जित बहुत हाई प्राइस रखोगे तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस और डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। हमें प्राइस इस हिसाब से रखनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और हम भी लॉस में ना रहें। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके बारे में हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ा है कि इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक किस तरह से प्रोडक्ट को भेजें, वेदर वी विल फॉलो होलसेलर रिटेलर वाला कॉन्सेप्ट, सीधा कंज्यूमर को दें या रिटेलर को दें, तो ये सब हमें डिसाइड करना होता है। दूसरा, हमें ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बात करनी होती है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में कैसे हम गुड्स ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर स्टोरेज की बात भी होती है, वेयर हाउसेस की बात भी होती है प्लेस में, क्योंकि हम जब एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करेंगे। तो प्लेस में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसपोर्टेशन की और वेयर हाउसिंग की, इन 3 चीज़ों की बात होती है। इवन इन्वेंट्री को मैनेज करने की, कब कितना प्रोडक्शन किया जाए, वो भी प्लेस में ही आता है। और लास्ट है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है, मैंने पहले भी बताया है कि आपको
अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, बाकी सबसे किस तरह से अलग है, उसमें क्या अच्छा है, और कंज्यूमर को मोटिवेट करना कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस करी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।